क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? मेरी असली ताकत क्या है? क्या मैं भी अपनी फील्ड का नंबर 1 बन सकता हूं? तो जवाब है हां, बिल्कुल बन सकते हो। लेकिन शुरुआत वहीं से होती है जहां से असली बदलाव आता है। अपने अंदर की आवाज को सुनने से, अपनी लाइफ टास्क को पहचानने से। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर इंसान के भीतर एक विशेष शक्ति, एक जन्मजात उद्देश्य छिपा होता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे कभी खोज ही नहीं पाते। हम बचपन से ही अपने अंदर एक खास झुकाव महसूस करते हैं। किसी चीज में हमारी रुचि, किसी खास विषय में हमारा लगाव, वो कोई इत्तेफाक नहीं होता, वो संकेत होता है हमारी मास्टरी का। लेकिन क्या होता है, हम समाज की आवाजों में खो जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, पैसे कहां मिलेंगे, सेफ क्या है, इन्हीं सवालों में खुद को खो देते हैं और अपनी असली ताकत को कभी पहचान ही नहीं पाते। लेकिन एक मास्टर, वो इन सारी आवाजों को चुप कर देता है। वो अपनी भीतरी आवाज को सुनता है और उसी रास्ते पर चलता है, चाहे रास्ता कठिन हो, अकेला हो, लंबा हो। यही है असली शुरुआत, जब आप खुद से जुड़ते हैं। याद रखिए, आपकी कॉलिंग ही आपकी शक्ति है। जब आप अपने असली जुनून के साथ काम करते हैं तो आपकी मेहनत थकाती नहीं, वो आपको और तेज बनाती है। आपका फोकस बिखरता नहीं, वो केंद्रित होता है। और आपकी ऊर्जा खत्म नहीं होती, वो और गहरी होती जाती है। अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं अपने भीतर झांकने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस रास्ते पर चलने के लिए जो आपका अपना है? क्योंकि असली मास्टरी वहीं से शुरू होती है, जब आप खुद से जुड़ते हैं। लेकिन रुकिए, जब आप अपनी कॉलिंग पहचान लेते हैं तो अगला सवाल आता है, क्या केवल जुनून ही काफी है, या फिर उसे धार देने के लिए एक लंबी अप्रेंटिसशिप की जरूरत होती है? हर महानता की नींव सीखने से शुरू होती है। कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, जब तक वो सच्चे मन से सीखना नहीं चाहता, वो मास्टर नहीं बन सकता। यही है मास्टरी का दूसरा और सबसे जरूरी स्टेप, द अप्रेंटिसशिप फेज। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मास्टरी की राह शॉर्टकट से नहीं, सब्र और समर्पण से तय होती है। सोचिए, जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है, वो गिरता है, फिर उठता है, फिर लड़खड़ाता है, लेकिन हार नहीं मानता। फिर आप क्यों रुकते हो? सीखना आसान नहीं होता। हर दिन चुनौतियां होंगी, कभी थकान, कभी असफलता, कभी खुद पर शक। लेकिन यही वो लम्हे होते हैं जब आप अंदर से मजबूत बनते हो, क्योंकि सीखना सिर्फ दिमाग से नहीं होता, सीखना आत्मा से होता है। हर सफल इंसान के पीछे एक लंबा, थका देने वाला, लेकिन गहराई से सीखा हुआ सफर होता है। स्टीव जॉब्स ने सालों तक ऑब्जर्व किया कि कैसे डिजाइन सोचता है। ब्रूस ली ने हर मूव को 1000 बार दोहराया ताकि वो 1 सेकंड में परफेक्ट हो सके। सचिन तेंदुलकर ने हजारों घंटे नेट्स में बिताए, हर बॉल का जवाब ढूंढा। क्यों? क्योंकि वो जानते थे, प्रैक्टिस इज नॉट पनिशमेंट, प्रैक्टिस इज प्रिपरेशन। और सबसे बड़ी बात, इस फेज में आपको ईगो को मारना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप खुद को ज्ञानी समझते रहेंगे, आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। हर आलोचना एक अवसर है, हर गलती एक पाठ है, हर दिन एक नया अध्याय है। तो आज से एक फैसला करो, मैं सीखूंगा, बिना थके, बिना रुके। भले दुनिया हंसे, भले रिजल्ट देर से आए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मुझे पता है एक दिन यही मेहनत, यही सीख मुझे मेरी फील्ड में नंबर 1 बनाएगी। और अब एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा, जब आप हर जरूरी चीज सीख लेते हैं तो अगला कदम क्या होता है? क्या आप सिर्फ दूसरों की नकल करते रहेंगे, या फिर अब समय है कुछ अपना, कुछ अलग, कुछ नया रचने का? सीख तो लिया, अभ्यास भी कर लिया, अब बारी है दुनिया को दिखाने की कि तुम कौन हो और क्या कर सकते हो। यही है मास्टरी की अगली स्टेज, द क्रिएटिव एक्टिव फेज, यानी रचनात्मकता की शक्ति। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, एक सच्चा मास्टर केवल नकल नहीं करता, वो नई राह बनाता है, वो एक क्रिएटर बनता है। अब तुम्हें डर कर नहीं, दिखाकर जीना है। अब वो समय है जब आप सिर्फ सीखे हुए को दोहराते नहीं, बल्कि उसमें अपनी सोच, अपनी पहचान और अपना अंदाज जोड़ते हो। यही वो स्टेज है जहां तुम अपने आइडियाज को आकार देते हो, नए तरीकों से काम करते हो
और भीड़ से अलग दिखते हो। यही वो पड़ाव है जहां तुम एक मशीन नहीं, एक कलाकार बनते हो। लेकिन ध्यान रखना, रचनात्मक होना आसान नहीं होता। दुनिया सवाल करेगी, लोग हंसेंगे, कभी कभी खुद पर भी शक होगा। लेकिन याद रखो, हर महान बदलाव एक क्रिएटिव इंसान के दिमाग में ही जन्म लेता है। अगर राइट ब्रदर्स डरते तो आज हम उड़ते नहीं। अगर आइंस्टाइन पुराने सिद्धांतों से चिपके रहते तो आज विज्ञान अधूरा होता। अगर इलॉन मस्क सिर्फ सेफ प्ले करता तो हम स्पेसएक्स नहीं देखते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को एक्शन में बदला। अब तुम्हारी बारी है। अब तुम सिर्फ शिष्य नहीं हो, अब तुम वो इंसान हो जो कुछ नया सोच सकता है, नया बना सकता है और नया दे सकता है इस दुनिया को। अब वक्त है खुद को साबित करने का, अपने अंदाज से, अपने काम से, अपने जुनून से। एक बात हमेशा याद रखो, जब तक तुम कॉपी करते रहोगे दुनिया तुम्हें पहचान नहीं देगी। लेकिन जिस दिन तुम कुछ अपना बना दोगे वही दिन होगा जब दुनिया तुम्हारा नाम याद रखेगी। अब सोचिए, एक आखिरी सवाल, जब आप क्रिएटिव बन जाते हो तो क्या आपकी यात्रा वहीं खत्म हो जाती है, या फिर मास्टरी की असली परीक्षा तब होती है जब आप दूसरों को प्रभावित करना शुरू करते हो, जब आप पावर की दुनिया में कदम रखते हो? जानिए अगले अध्याय में मास्टरी का फाइनल स्टेज, जब आप बनते हैं एक प्रभावशाली शक्ति, एक विजनरी लीडर। एक समय आता है जब मेहनत केवल मेहनत नहीं रह जाती, जब स्किल सिर्फ एक अभ्यास नहीं होता, और जब इंसान खुद को उस स्तर पर पाता है जहां हर निर्णय, हर कदम, हर एक्शन एकदम सटीक, एकदम सहज होता है। यही है द पावर्स ऑफ द मास्टर। आपने अपनी कॉलिंग पहचानी, सीखा, संघर्ष किया, नवाचार किए, कुछ नया रचा, और अब आप उस मुकाम पर हैं जहां आपका मन, आपका शरीर और आपकी आत्मा एक साथ काम कर रही है। अब आप सिर्फ सोचते नहीं, आप महसूस करते हैं। अब आप सिर्फ प्रयास नहीं करते, आप प्रवाह में बहते हैं। यह वो स्तर है जहां इंट्यूशन आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। वो अंदर से उठती एक आवाज जो बिना शब्दों के दिशा देती है, जिसे न कोई सिखा सकता है, न कोई किताब समझा सकती है। यह अनुभव की उपज होती है। आपका अनुभव, आपकी मेहनत और आपकी गहराई अब आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। आप अब हर स्थिति को अलग नजर से देखते हैं। हर चुनौती आपके लिए एक अवसर है, हर गलती आपके लिए एक प्रयोग है, और हर असफलता एक नया सबक। यहां आप फ्लो स्टेट में होते हैं, जहां समय रुक जाता है, जहां सोच धीमी नहीं, तेज और स्पष्ट हो जाती है, जहां दुनिया से कनेक्शन टूटता है और अपने काम से गहरा रिश्ता जुड़ता है। यही है मास्टरी की असली ताकत। अब आप वही नहीं हैं जो पहले थे। अब आप भीड़ का हिस्सा नहीं, आप वो हैं जिसे भीड़ फॉलो करती है। अब आप सिर्फ एक स्किल्ड इंसान नहीं, अब आप एक मास्टर हैं। लेकिन क्या यही अंत है? क्या मास्टरी का यह स्तर स्थायी है, या फिर जैसे जैसे समय बीतता है क्या ये शक्तियां फीकी पड़ सकती हैं? क्या आपका ईगो, कंफर्ट जोन और डिस्ट्रैक्शन आपको पीछे खींच सकते हैं? तो सवाल है, एक बार मास्टर बनने के बाद उसे जीवन भर कैसे बनाए रखें? अगले अध्याय में हम जानेंगे उन पावरफुल तरीकों को जो एक मास्टर को हमेशा महान बनाए रखते हैं। क्योंकि मास्टरी कोई मंजिल नहीं, यह एक जीवन शैली है। क्या आप कभी सोचते हो कि आपने अब तक जितना भी सीखा, जितना भी किया, क्या वो सब कुछ है, या फिर कहीं आपके अंदर एक और दुनिया छिपी है, एक ऐसी सोच जो आज तक जागी ही नहीं? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जिन्हें मास्टरी हासिल होती है वो सिर्फ टैलेंटेड नहीं होते, वो अपनी सोच को एक नई दिशा देने वाले लोग होते हैं। अब समय आ गया है अपनी सोच को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का। अब समय है अपनी डायमेंशनल माइंड को जगाने का। डायमेंशनल माइंड मतलब ऐसी सोच जो सिर्फ जवाब नहीं ढूंढती, सवाल भी पैदा करती है, जो सीधी राह नहीं चुनती बल्कि नई राह बनाती है। ये वो सोच है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है, जो आपको सिर्फ एक काम करने वाला इंसान नहीं, एक विचार पैदा करने वाला इंसान बनाती है। लेकिन ये सोच कैसे जागेगी? जब आप हर चीज को एक नई नजर से देखना सीखेंगे, जब आप हर क्षेत्र से सीखना शुरू करेंगे, सिर्फ अपनी फील्ड में नहीं, हर जगह से। जब आप हर अनुभव को एक प्रयोग बना देंगे,
फिर चाहे वो सफल हो या असफल। डायमेंशनल माइंड कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है सोचने की, गहराई में जाने की, खुद को चुनौती देने की। और यही आदत इंसानों को विजनरी बनाती है। यही सोच थी जिसने लियोनार्डो दा विंची को कलाकार से वैज्ञानिक बनाया। यही सोच थी जिसने निकोला टेस्ला को कल्पना से आविष्कार तक पहुंचाया। यही सोच है जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स को सबसे अलग बनाती है। अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या कर सकते हो, सवाल यह है आप क्या सोच सकते हो, क्योंकि आपकी सोच ही तय करेगी आपकी ऊंचाई। अगर सोच सतही होगी, जिंदगी भी साधारण होगी, लेकिन अगर सोच गहराई से उठेगी तो आप वो कर जाओगे जिसे दुनिया नामुमकिन कहती है। अब सोचिए और खुद से एक सवाल पूछिए, जब मेरी सोच इतनी विशाल हो चुकी है तो क्या अब मेरा सफर खत्म हो गया है या अब बारी है इस सोच को दूसरों तक पहुंचाने की? क्या अब समय है एक लीडर बनने का, एक गाइड बनने का, जिसकी रोशनी में दूसरों का रास्ता भी चमक उठे? जानिए अगले और आखिरी चरण में, मास्टरी का फाइनल लेवल, जब आप सिर्फ परफॉर्मर नहीं टीचर बनते हैं, एक लेगेसी बनाने वाले। अब तक आपने सीखा, अब तक आपने अभ्यास किया, अब तक आपने खुद को रचनात्मकता से ऊपर उठाया, लेकिन अब वक्त है उस मुकाम तक पहुंचने का जहां आप सोचते नहीं, महसूस करते हैं, जहां आप सिर्फ नियम नहीं अपनाते, नए नियम गढ़ते हैं। यही है मास्टरी का अंतिम चरण, इंट्यूशन और रैशनैलिटी का मेल। जब आप बनते हैं एक असली मास्टर, तो क्या होता है ये आखिरी स्टेज? ये वो स्थिति है जब आपकी मेहनत, आपकी शिक्षा और आपका अनुभव मिलकर एक ऐसी शक्ति में बदल जाता है जिसे कहते हैं इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान। आप बिना सोचे सही निर्णय लेने लगते हो, क्योंकि अब वो निर्णय आपके भीतर से आता है। वो आता है आपके सालों की मेहनत, अनुभव और आत्म अनुशासन से। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, ट्रू मास्टरी इज व्हेन नॉलेज बिकम्स इंस्टिंक्ट। अब आप सिर्फ परफॉर्मर नहीं, एक विजनरी बन चुके हैं। आपका हर निर्णय दूसरों को दिशा देता है, आपका हर कदम एक उदाहरण बनता है। अब आप वो इंसान हैं जिसे देखकर लोग सीखते हैं, जिससे लोग प्रेरणा लेते हैं और जिसके पीछे लोग चलना चाहते हैं। मास्टर बनने का असली मतलब सिर्फ खुद को सफल बनाना नहीं होता। मास्टर बनने का मतलब है दूसरों को भी आगे बढ़ाना, उनकी रोशनी बनना, एक टॉर्च बेरर बनना। अब आपकी यात्रा अकेली नहीं है, अब आपकी यात्रा एक मिशन है, एक विरासत छोड़ जाने का। अब आप एक टीचर हैं, एक मेंटर हैं, एक लीडर हैं जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाएगा। और यही है मास्टरी का असली सार, ज्ञान का ऐसा स्तर जो दुनिया को बदल सके, ऐसी सोच जो समय से परे हो जाए और एक पहचान जो हमेशा जिंदा रहे। क्या आप अपनी ताकत अपने तक सीमित रखेंगे, या अब समय आ गया है दूसरों को भी उठाने का, दुनिया में बदलाव लाने का और ऐसा कुछ करने का जिसे समय भी कभी मिटा ना सके? क्योंकि एक असली मास्टर कभी अकेला नहीं चमकता, वो दूसरों को भी रोशन करता है। हर शुरुआत का एक अंत होता है, लेकिन कुछ अंत एक नई शुरुआत बन जाते हैं। मास्टरी की यह यात्रा भी अब अपनी आखिरी मंजिल पर है, लेकिन ये अंत नहीं, ये उस इंसान की शुरुआत है जो अब साधारण नहीं रहा। अब वह एक मिसाल बन चुका है। अब आप वो इंसान नहीं रहे जो केवल सीख रहा था, अब आप वो इंसान हैं जिसकी सोच दूसरों के जीवन में रोशनी बन रही है। आपने अप्रेंटिस की राह पार की, आपने ट्रायल एंड एरर से खुद को निखारा, आपने अपनी सोच को बहुआयामी बनाया, और अब आप एक ऐसे स्तर पर खड़े हैं जहां शब्द कम हैं और असर गहरा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अ मास्टर इज नॉट जस्ट अ डूअर, ही इज अ क्रिएटर, अ टीचर, अ सिंबल ऑफ पॉसिबिलिटी। मास्टरी का अंतिम रहस्य क्या है? वो यह है कि अब आपकी जिंदगी केवल आपकी नहीं रही, अब आप एक प्रेरणा हैं, एक रास्ता है, एक विरासत है। अब आपकी सीख दूसरों के जीवन का हिस्सा बनेगी, अब आपकी मेहनत कई और सपनों को पंख देगी। अब आप सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप इतिहास गढ़ेंगे। और यही है मास्टरी का अंतिम सार। जुनून से शुरू करो, अनुशासन से निखारो, रचनात्मकता से उड़ान भरो और फिर दूसरों की उड़ान में अपनी भूमिका निभाओ। यही सच्चा मास्टरी है, जब आपका सफर सिर्फ आपका नहीं रहता,
बल्कि एक नई पीढ़ी की प्रेरणा बन जाता है। अब यह आपकी बारी है। इस पूरी यात्रा को सिर्फ सुनने तक सीमित मत रखो, इसे जियो, अपनाओ और आगे बढ़ाओ, क्योंकि दुनिया को सिर्फ सपने देखने वालों की नहीं, मास्टर बनने वालों की जरूरत है। अंत में एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं इस ज्ञान को सिर्फ खुद तक सीमित रखूंगा, या मैं वह बनूंगा जो रोशनी फैलाता है, जो बदलाव लाता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई राह बनाता है? आपका जवाब आपकी पहचान तय करेगा। मास्टरी एक किताब नहीं, ये एक दर्शन है, एक जीवन शैली है और एक यात्रा है जो आज आपसे शुरू होती है लेकिन कल लाखों तक जाएगी। अब समय है मास्टर बनने का नहीं, मास्टर बनने के बाद एक लेगेसी छोड़ जाने का। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी जिंदगी बदल सकें। और हां, ऐसी ही जबरदस्त कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।